नौकरी जो है स्टार्टिंग जो की थी 2012 में 6,000 रुपए की नौकरी, 6,000 रुपए की सैलरी थी। 6,000 रुपए की सैलरी बोले हैं। तो हमारे पिताजी का जो देहांत जो हो गया था, हम 1.5 साल की उम्र में थे जी, जब वो एक्सपायर हो गए थे जी। 2012 में हम जो है खोड़ा कॉलोनी में आए थे जी। और हमें लाने वाली हमारी बुआ थी। शुरुआत भी अगर हम आपको बताए ना तो हमने मात्र 70,000 रुपए की 70,000 रुपए जो है लेके दुकान बनाई थी। दुकान बनाई ओनली फॉर 70,000 रुपए 70 स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग जब की थी, और वो भी अपनी ये लाइव बोल रहे हैं आप, ये बिल्कुल। ध्यान रखना क्योंकि हमारी अरे पॉडकास्ट में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो वाइफ का गोल्ड रख के हमने शुरुआत की थी। नोएडा आए, नौकरी की, एक सफल कारोबारी भी बने। और हमारा मन जो करता है, हम सोचते हैं कि हम गांव के लिए अपने कुछ करें। हम आपको बता रहे हैं, गांव की हम तस्वीर चेंज कर देंगे। अगर हमें गांव वालों ने इस लायक समझा, अगर मौका दिया, तो हम गांव की तस्वीर चेंज कर देंगे। ये मेरा स्वागत है दोस्तों हमारे प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए मेहमान के साथ। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। इनसे आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि हम जीवन में कभी कभी निराश हो जाते हैं तो कैसे संघर्ष करके आगे आया जाता है। आज जो मेहमान हैं उपस्थित हैं, अब उनके बारे में वही बताएंगे, हम क्या बताएं। तो शुरुआत करते हैं। भाई स्वागत है शंभू जी आपका बहुत बहुत हमारे इस प्रोग्राम में। सभी भाइयों को जय श्री राम। भैया सबसे पहले तो ये मसाला हब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो हमें जो है बोलने का मौका दिया। थैंक यू भाई। अब हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं जी, आज हम उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लाए, तो आपसे सवाल भी बहुत बढ़िया है जी। आपने आज जो इतना बड़ा कारोबार यहाँ खड़ा किया है जी। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें बिजनेस की पढ़ाई करनी चाहिए या मतलब बिजनेस सीखनी चाहिए उसके बाद बिजनेस करते हैं। तो हमारा पहला सवाल सबसे रहता है शिक्षा दीक्षा का। तो आपने बिजनेस की पढ़ाई की या कैसे पढ़ाई लिखाई आपकी हुई? स्टार्टिंग शुरू से करते हैं, कहाँ पढ़ाई हुई आपकी? हमारी पढ़ाई लिखाई जो हुई है परौर डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में पड़ता है, वहाँ हमने जो है पढ़ाई की है। कहाँ से? प्राथमिक विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय जो हमारा रहा है या प्राइवेट से? अच्छे स्कूल में? नहीं, प्राइवेट से नहीं, हमने राजा अजय कुमार सिंह इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है। अच्छा, राजा अजय कुमार सिंह इंटर कॉलेज से। जो स्टार्टिंग में कक्षा 1 से लेकर 5 तक? नहीं, 1 से 5 तक सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या परौर है। अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर। बता। दूसरा हमारा ये सवाल है, पढ़ाई भी नहीं की है हमने। अच्छा। दूसरा हमारा ये सवाल है, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट का विषय है संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एक पिछड़े क्षेत्र का लड़का, जैसे परौर क्षेत्र से आप आते हैं, परौर का क्षेत्र ऐसा है गंगा जी जब भी चाहे काट देती हैं। कभी मकान, कई घर, लोग मकान बनाते थे, अगली साल बाढ़ आ जाती थी, गंगा जी रामगंगा कटान कर देती थी। पिछड़े क्षेत्र से आने वाला लड़का जो गांव से चला कि चलो दिल्ली चल के नौकरी करेंगे, तो यहाँ नौकरी करने के उद्देश्य से आए और एक बड़े कारोबारी बन गए, यानी कि यूं कहें कि नौकरी करने की इच्छा से आए और नौकरी देने वाले बन गए। तो ये जो संघर्ष रहा फर्श से अर्श तक का, तो इसमें कैसे यहाँ तक पहुँचना होगा, क्या संघर्ष रहा? 2012 में हम जो है खोड़ा कॉलोनी में आए थे जी, और हमें लाने वाली हमारी बुआ थी। मतलब क्या सोच के आए थे? छोटी बुआ नौकरी करने के लिए आए थे। नौकरी करने के लिए आए थे, हाँ। हमारी सबसे छोटी बुआ थी, वो मुझे लेके आई थी गाँव से कि चलो हमारे साथ चलो गाँव में रहना। और हमारे अगर हम बोलें तो हमारे पिताजी का जो देहांत जो हो गया था, हम 1.5 साल की उम्र में थे जी जब वो एक्सपायर हो गए थे जी। तो हमारी बुआ जी बोली चलो हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, वहाँ वहीं रहना आराम से अपना। और जो है हम नोएडा में, नोएडा के अंदर जी। तो हम नोएडा के अंदर आए थे, हमारी बुआ जी लेके आई थी मुझे जी। तो हमने जो है सबसे पहले जो है अपनी नौकरी जो है स्टार्टिंग जो की थी 2012 में 6,000 रुपए की नौकरी, 6,000 रुपए की सैलरी थी। 6,000 रुपए की सैलरी थी हमारी उस टाइम पे, और हम 6,000 रुपए की जॉब करते थे। मतलब एक ही जगह जॉब की? 2012 से लेके और हमने 2018 तक एक ही कंपनी के अंदर जॉब की थी, और 6,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक उसमें जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था। हमने जो है 6-7 साल नौकरी की। हमने सुना आपके बारे में जानकारी की है, लोगों ने बताया कि जो शंभू जी जो थे कंपनियों में काम करने जाते, बड़ा बन-ठन के जाते थे वहाँ। हाँ। कंपनी के लोग कहते थे तुमसे हो नहीं पाएगा, जाइए। ये ऐसा भी होता था? हाँ, बोलते थे। जैसे हम गार्ड से बोलते थे कि भैया मुझे नौकरी करनी है, हायरिंग चल रही है, तो वो कहते थे भैया आप नौकरी नहीं कर पाओगे। क्यों कहते थे भैया? पता नहीं क्यों कहते थे। मना करते थे हीरो बन के आते हैं, यहाँ काम करोगे कि हीरो बनती करोगे? आप कैसा लगता था जब लोग ये बोलते तुम नौकरी नहीं कर पाओगे? तो कैसा लगता? हमें बुरा लगता होगा या ये लगता कि नहीं हम करके दिखाएंगे कुछ? नहीं, हमें ये चीज का बहुत बुरा लगता था कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हमें कम से कम मौका दिया जाए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक हमारी टीम का भी हम लोग देखते भी रहते हैं, वो खाटू श्याम के बारे में बहुत बोलते रहते हैं। तो खाटू श्याम के तो हर व्यक्ति जो है उनको मानता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता है। ये आप इतना स्पेशल भाव क्यों रखते हैं बाबा के प्रति? ऐसा क्या है? आज की डेट में जो भी हमारे पास है तो हम कुछ नहीं है उसके, हमारे जो है कंपनी के ओनर मान लो या कुछ भी मान लो, हमारे बाबा ही हैं। बाबा के पास जब से हम आ रहे हैं ना, जब से हमारी किस्मत चेंज हो गई है। सारा कुछ आप मान के चलो, जितना मैं बोलूँ उतना कम है बाबा के लिए।
जी। सारा कुछ उन्हीं का दिया हुआ है मेरे पास A to Z। आज की डेट में हमारे नोएडा के अंदर 6 स्टोर है जी। 6 स्टोर के अगर मालिक जो असली हमारे मालिक हैं वो हमारे बाबा ही है। कौन कौन से 6 स्टोर हैं आपके? 6 स्टोर हमारे माँ संतोषी कम्युनिकेशन के 4 स्टोर जी। हैं और JSS इलेक्ट्रॉनिक जो अपनी नई फर्म बनाई है बाबा के नाम से, जी। जय श्री श्याम। मतलब JSS का पूरा फुल फॉर्म है? हाँ, जय श्री श्री श्याम जी। जी जी। तो JSS इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हमने बाबा के नाम पे ही बनाई है और उसके अभी जो है एक स्टोर की ओपनिंग भी हम शायद संडे को या मंडे को करेंगे, आपके साथ ही करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को मौका मिलेगा। दूसरा ये अभी एक पिछली साल की बात है, शायद सर्दियों के इन्हीं दिनों की, आपके साथ एक दुर्घटना भी हुई थी। आपकी पूरी फैमिली जो थी गाड़ी में जा रही थी, रात में शायद किसी कारण जो है पूरी गाड़ी बहुत गहरी खाई में गिरी और दुर्घटना भी हुई, मतलब काफी लोगों को चोट भी आई। उसके बाद भी आप कह रहे नहीं ये तो सब श्याम की कृपा है। ये मतलब इतनी दुर्घटना के बाद भी ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे थे? श्याम की कृपा ऐसे है कि हम जो है ना, हम थे, हमारी वाइफ थी, हमारे 2 बच्चे थे और हमारी बहन थी और 2 भांजे थे गाड़ी के अंदर ही। तो गाड़ी जो है ना पता नहीं कैसे करके खाई में जाके गिरी और आप कहते हो कि बाबा नहीं, हमारा भांजा बोला कि देखो उसमें बाबा अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें तो निकालो। ये भांजे के बोलते हैं गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद कि अंदर बाबा रह रहे हैं, बाबा को निकालो अंदर से, ये हमारे भांजे के बोलते हैं। और किसी के खरोंच भी नहीं आई। ऐसा ना कोई मूर्ति रखी हो इसलिए? हाँ, रखी थी, बाबा रखे हुए थे गाड़ी। अच्छा। हाँ, वही कह रहे थे बार बार कि बाबा को निकालो। सारे लोग हम बाहर आ गए, बाबा अंदर है तो बाबा को तो निकालो बाहर। तो ये जैसे आपने नौकरी से बिजनेस की तरफ जो रुख किया, तो मतलब कहाँ से कैसे दिमाग में आया कि नौकरी छोड़ो बिजनेस की जाए, या उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्या काम पहले किया बिजनेस? स्टार्टिंग क्या, एक कंपनी के अंदर हम जॉब करते थे तो हमारा क्या था, उसमें मार्केटिंग का काम था। क्यों? जब हम क्योंकि सारे लोग हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो भी आपसे थोड़ा सीख कर नौकरी से बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, तो बताइए जरा शुरू से। तो हम जो है ना कंपनी के अंदर जॉब करते थे, तो हमारा काम जो था मार्केटिंग का था। मार्केटिंग काम था तो हमारे अंदर जो है, मान के चलो आप दिन में कम से कम 10 लोगों से बातचीत होती थी जी कि भैया ये है। तो हमने क्या उसी लाइन को सोच के कि भैया जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते जी। हम जो है आज 6,000 रुपए के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, तो हम भी क्यों ना अपना एक सेटअप बनाए। और सेटअप बनाए तो सेटअप हमने जो है अपना बनाया, माँ संतोषी कम्युनिकेशन एक स्टोर बनाया, पहले शुरुआत की थी। और शुरुआत भी अगर हम आपको बताए ना तो हमने मात्र 70,000 रुपए की 70,000 रुपए जो है लेके दुकान बनाई थी। दुकान बनाई ओनली फॉर 70,000 रुपए। 70,000 स्टार्टिंग जब की थी, वो भी अपनी जो हमारी वाइफ का गोल्ड रख के हमने शुरुआत की थी। वाइफ का गोल्ड रख के शुरुआत की थी 70,000। गांव के भाषा में कहें तो गहने रख दिया, गहने, हाँ गहने रख दिया। हाँ। तो ये मन में ऐसा नहीं लगा कि ये सब डूब डाब जाएगा, कहीं बिजनेस नहीं चला तो फिर और ये तो नौकरी से भी जाएंगे बिजनेस से भी जाएंगे? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए आज कामयाब बैठे हैं। मतलब ये सोचा हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि भैया डूब जाएंगे। डूबने का मतलब नहीं है, जिसके साथ हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा, तो वो कभी डूब ही नहीं सकता। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो ये जो बाबा मैंने आज की डेट में बाबा के ऊपर जो भी काम किया, मेरे सारे काम सक्सेस हुए। मैंने कह दिया बाबा आज मेरा ये काम होना है तो वो होना है, आप ऐसे मान लो, इतना भरोसा है मुझे। और मेरा काम हुए, सारे काम हुए। आज आपको पता ही है कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सब बाबा का आशीर्वाद है। मतलब शुरुआत की पत्नी की जो है गहने रखकर 70,000 रुपए से दुकान खोली, धीरे धीरे कितने दिनों में सफर ये तय किया? सफर ये जो है 2018 से लेके और 2024, ये 4-5 साल का, 5 साल में 5 साल का ये सारा जो है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास 50,000 या 80,000 रुपए हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो आपसे सीख सकते हैं कितने रुपए में भी बिजनेस किया जा सकता है। हाँ, मैंने तो ईमानदारी से करें बिल्कुल। तो दूसरा ये हमारा और है कि जैसे हर आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। गांव में तो चलो परिवार के लोग रहते हैं, मित्र रहते हैं, आप गांव से 300 किलोमीटर दूर आ गए, यहाँ कैसे ये सेटअप तैयार किया? किन लोगों ने आपका सहयोग किया? कैसे यहाँ तक पहुँचे? किसी का तो सपोर्ट रहा हमारे पास सपोर्ट रहा, काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा। हमारे जो है एक हमारे अक्षय प्रताप सिंह, उनका पूरा सहयोग रहा। जब से हमने स्टोर बनाया वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। और हमारे एक मनोज भाई हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक हमारे नरेश भाई है, उनका भी बहुत सहयोग रहा। एक हमारे गांव से जो है आशीष कुशवाहा जी है, वो आए हमारे पास, आज वो हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और एक हमारे जतिन प्रताप हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो हमारे बहुत कुल मिला के बहुत सारे दोस्त हैं। एक हमारा बुआ का लड़का है, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये सेटअप बनाने का मेन उद्देश्य था, एक हमारी बुआ का लड़का था रजनीश जी, सबसे पहले उसी ने सेटअप बनाया था ये। तो उस सेटअप को देखते हुए हमने जो है उसे देखा, बैठे वहाँ चीज़ों को समझी, फिर हमने जो है अपना सेटअप एक बनाया है जी। तो ये एक चैनल बनाया JSS इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी हम लोग वीडियो देखते हैं, उसमें दिखाते हैं। शंभू जी हैं, एक मनोज भाई हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं बहुत, उसमें बताते हैं कि ये इस चीज़ पे इतनी छूट है, या फिर ये गिफ्ट है, महंगे गिफ्ट देते हैं, टीवी दे रहे हैं, कहीं म्यूजिक होता है, होम थिएटर वगैरह ये दे रहे हैं, ये सारे गिफ्ट बांट रहे हैं। ये क्या
लोग जो गांव में या हम यूं कहें अपने यहाँ जो मोबाइल देते हैं 100-200 रुपए मुश्किल से छोड़ते हैं, आप पूरा टीवी दे रहे हैं, ये कहाँ से लाते हैं? आप कभी भी आके कस्टमर को चेक कर सकते हैं जी। जैसे इसका मेन उद्देश्य यही है कि भैया हम जो है एक अपनी लाइन पकड़े हुए हैं, जैसे कि हम अपना मोबाइल के अंदर तो काम कर ही रहे हैं, तो वो तो हमारा सेटअप बना हुआ है। उसमें क्या करते हैं, आज की डेट में ये ट्रेंड चल गया है, ट्रेंड ये चल गया है कि लोग आजकल देख रहे हो आप कितनी वीडियो आ रही है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है लोग मोबाइल खरीद रहे हैं उनका ऐसा तो नहीं उनको महंगा पड़ रहा है गिफ्ट नहीं भैया, कोई 1 रुपए भी गिफ्ट का नहीं लिया जाता है हमारे यहाँ। मतलब आप गुंजाइश उसमें है कि कस्टमर को हम गिफ्ट दे सकते हैं अपने पास से। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं जी। हाँ, हम अपने पास से देते हैं कस्टमर के। हाँ, जो लोग कहते हैं रेट टू रेट मोबाइल बेच रहे हैं मतलब ज्यादा मुनाफा का, मतलब आप ज्यादा मुनाफा ना हम मुनाफा हाँ करते नहीं है, अपना जो है जो भी हमारा होता है उसी में से दे के अपना करते हैं, तो जो है कस्टमर का भी मुनाफा हो सकता है। तो ये सारे इतने गिफ्ट बन रहे हैं जो ककोड़ा देसी भाई को भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। चलिए भाई जी, हमारा एक और सवाल है शंभू भाई कि जैसे कि आप जिस गांव से आए हैं जी, गांव से तो नौकरी करने के उद्देश्य से आए, नोएडा आए, नौकरी की, एक सफल कारोबारी भी बने। अब जिस गांव में आपका जन्म स्थान है, जहां जन्म हुआ, आपका परिवार रहा, तो उस गांव के तरफ जाने का मन है कुछ करने के लिए गांव को, या फिर यहीं अब नोएडा ही रहना है? नहीं, अगर गांव की बात करें तो गांव के प्रति देखो हर किसी का अपना मन होता है, और हमारा मन जो करता है हम सोचते हैं कि हम गांव के लिए अपने कुछ करें। ये हमारा गांव क्या है, गांव के आज की डेट में बहुत सारे लोग आए, बहुत कुछ हुआ। हमारा एक गांव जो है रजवाड़ा गांव जो बोलते हैं ना, वो रहा है परौर। राजा अजय कुमार सिंह थे, राजा नारायण सिंह जी थे, तो बहुत आज भी राजमहल है, हस्तियां आती हैं, आज भी राजमहल है। तो गांव की अगर बात करें तो गांव में हमारे कोई विकास नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी जी। तो हमारा मन है कि गांव की हम सेवा करें, और गांव की जो है ना, तो देखिए सेवा तो आदमी तभी कर सकता है कि जब वो राजनीति में जाए। तो राजनीति में जाने उसके लिए कोई एक फील्ड होना चाहिए सेवा करने का। बिल्कुल, हमारा बहुत ज्यादा मन है कि हम अपने गाँव की जो है ना सेवा करें, और गाँव को एक बार अगर हमें मौका दिया गाँव वाले ने, तो हम ये इस बात की जो है ना आपको सच बता रहे हैं कि गांव की तस्वीर चेंज कर देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। मौका का मतलब आप प्रधानी लड़ने की सोच रहे हैं? प्रधानी लड़ने की नहीं सोच रहे हैं, वो तो गांव के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, वो पूरे गांव की तो गांव हम करेंगे। देखिए गांव की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम क्यों करेंगे? गाँव वालों का भी यही मानना है, गाँव वालों को वोट देने हैं, प्रधान बनना है। गाँव वाले चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आके प्रधान बने जो गाँव का विकास करे, उनके हितों के बारे में सोचे, फिर चाहे वो आप हो या कोई और हो। अब ये आपकी सोच को, ये हम आपको बता रहे हैं, गाँव की हम तस्वीर चेंज कर देंगे। अगर हमें गांव वालों ने इस लायक समझा, अगर मौका दिया, तो हम गांव की तस्वीर चेंज कर देंगे। ये मेरा बात है। देखो भाई, परौर वालों अगर सुन रहे हो तो आप देख लीजिएगा, अपने गांव के लोग बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं, ये इनका मानना है, मेरा नहीं, ये बता रहे हैं, ये मतलब कह रहे हैं वो सच है, ये खाली वीडियो में बता रहे हैं। नहीं भैया, वीडियो में क्यों बता रहे हैं आप? मैं क्या बोलूं, जब मौका मिलेगा जब ही बोलूंगा। लोग ये कह देते हैं ना इंटरव्यू में सब बोलते हैं, और जब सामने की बात आती नहीं करते हैं। नहीं भाई, तो उन सब में हमारी गिनती मत करो ना भाई। हम चाहते हैं कि हम गाँव के लिए बहुत कुछ करें, और करेंगे। अगर हमें उस लायक गांव वालों ने समझा तो हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। ये मेरा वादा है। एक चीज और है, जैसे आपने अभी इससे पहले हमको बताया था कि आपके 6 स्टोर हैं नोएडा में जी। तो 6 स्टोर अकेले शंभू तो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अब उसमें क्या है कि हमारे एक छोटे भाई हैं अक्षय प्रताप, जो अभी मैंने बताया था आपको, तो उनका जो है बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग रहा। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनका जो है सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है, और उनका बहुत जो है सुबह 9 बजे जाते हैं और रात को 11 बजे आते हैं जी। उनका बहुत सपोर्ट रहा। और बाकी के हमारे मित्र हैं, भाई हैं, उनका जो है योगदान हमारे लिए, हर एक स्टोर पे हमारे एक भाई लगे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे साथ। जो हमारे मित्र हैं, जैसे हमारे मनोज भाई हो गए, नरेश भाई हो गए, जतिन भाई हो गए, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सहयोग हमारे लिए बहुत है, बहुत सहयोग कर रहे हैं ये हमें। जैसे बाबा के लिए हमने 2 सवाल आपसे पूछे, एक सवाल और, जैसे ये पॉडकास्ट हमारा होना था जी, तो हम चाह रहे थे ये पॉडकास्ट दिल्ली में हो, हम आए भी वहाँ, क्योंकि दिल्ली में लोकेशन भी अच्छी होती है, हम चाहते थे अच्छी लोकेशन हो, लेकिन आपने जो है हमारी पूरी टीम को खाटू श्याम ला के रख दिया कि ये पॉडकास्ट यहाँ होना है। जी बिल्कुल, ये बाबा श्याम की धरती है, यहाँ पॉडकास्ट है। ये यहीं क्यों करवाया, वहाँ क्यों नहीं हो सकता था? ये हमने इसलिए करवाया क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य हमारे बाबा हैं जी। हमारे लिए अगर आज की डेट में कुछ बोला जाए तो मेरे लिए बाबा से बड़ा कोई नहीं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम कभी भी जो है अपना कुछ इंटरव्यू वगैरह या कुछ भी देंगे ना, तो हम अपने बाबा की नगरी में ही जाके देंगे। तो इसीलिए हमने ये जो खाटू श्याम की जो नगरी है, यहीं आके जो है अपना इंटरव्यू दिया। ये मेरा बहुत ही मन है, कुछ भी नया काम करूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आके खाटू श्याम में ही अपनी जीवन की शुरुआत करूँ। हाँ, कुछ भी XYZ, और आके मेरा हर महीने जो भी स्टोर है ना, तो उनका हिसाब देने में हर महीने खाटू श्याम में ही आता हूँ। हर महीने के जो लास्ट सैटरडे होता है, उस दिन आके हम अपना बाबा को सारा कुछ बता के जाते हैं, और एक रात रुक के जाते हैं।
पूरा हिसाब देने के लिए आते हैं अपने बाबा के पास जी। सारे स्टोरों का हिसाब देने के लिए अपने बाबा के पास आते हैं। यानी हमारे मालिक तो यही है, हम अपने मालिक के पास आते तो हैं। यूँ कहेंगे हमारा भी सौभाग्य था कि हमारा हालांकि पॉडकास्ट तो बहुत हुए, तो ये अगर ऐसे कहें कि खाटू श्याम और रिंगस की जो भूमि पर, पावन भूमि पर हुई, हमारा पहला पॉडकास्ट है रिंगस में, तो बाबा की कृपा हम पर भी होगी। बिल्कुल होगी, बहुत बड़ी होगी भैया। तो उसके बाद जो अगला सवाल हमारा है, आप मित्रों की बहुत तारीफ करते हैं, तो ये मित्र क्या स्पेशल सहयोग कर देते हैं जो आप कहते हैं मित्रों के बिना हमें बाहर अच्छा नहीं लगता, जाते यहाँ भी आए तो आप 2 गाड़ियों से आए, एक अपने लिए अपने साथियों के लिए लेके आए। अब देखो मित्रों की अगर बात करें तो मित्र भी हमारे लिए जीवन में बहुत खास है जी। देखो मित्र तो लोगों को बहुत मिलते हैं, यही तो कहना चाहता, बहुत ये जो स्पेशल है वो क्या मित्र जो लोगों को बहुत मिलते हैं कैसे स्पेशल, लेकिन हमारे लिए जो मित्र हमारे है ना भाई, इतना एक भाई को भाई सपोर्ट नहीं करेगा जितने हमारे मित्र जो है ना हमें सपोर्ट करते हैं। कभी धोखा देके चले गए? कभी धोखा ही दिया ही नहीं। आज जो है, आज से नहीं 15-15 साल हो गए लोगों को जुड़े हुए हमसे जी। तो भाई बिना भाव बिना उसके जो है दिन रात मेरे साथ खड़े रहते हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे मेरे लिए तत्पर तैयार रहते हैं कि भाई चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि शहर में आना और ऐसे ऐसे सारी चीजें बनाना, तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता। यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो गांव से आए, दिल्ली में नौकरी मिलना भी बड़ी बात हो जाती है लोगों को, फिर कमरा रहने के लिए, खाने के लिए, और आपने आके हाँ इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, तो मतलब बिना किसी के सपोर्ट के कैसे संभव था? सपोर्ट देखो, सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैंने फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ा सपोर्ट रहे हमारे बाबा, और उसके बाद हमारे दोस्त, और हमारी, हमने अभी शुरू में आपको बताया ही था, हमारी बुआ जी हमें लेके आई थी यहाँ, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम उनके साथ ही, उनके पास हम जो है कम से कम 10 से 12 साल उनके साथ रहे हैं। तो गांव की सेवा करने चाहते हैं तो गांव में कब आ रहे हैं? फिर गांव वाले इंतजार करेंगे ये देखने के बाद? गांव में सेवा कब से चालू होगी? 10 जनवरी से पहले आने की कोशिश करें। ये डेट जा रही है बिल्कुल 10 जनवरी से पहले आने की पूरी कोशिश करें। ये लाइव बोल रहे हैं आप, ये ध्यान रखना क्योंकि हमारी पॉडकास्ट में नहीं, बिल्कुल आएंगे, 10 तारीख से पहले ही आएंगे। तो गाँव वाले आज ही इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा सेवक आएगा। बिल्कुल आएंगे। शंभू भाई, हमारे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया उसके लिए हृदय से आभार। धन्यवाद भाई। ककोड़ा देसी बॉय जो चैनल है ना भैया, हम जब भी वीडियो आपकी देखते हैं ना तो एक बहुत अच्छा लगता है। हमारा दूसरा चैनल है ककोड़ा देसी बॉय, जिसपे ककोड़ा देसी बॉय चैनल है भैया का एक, और ये जो है मसाला आप भैया ने अभी नया बनाया पॉडकास्ट के लिए है। तो ये जो है ना भैया के चैनल को भाई बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करो। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे एक भाई जो है ना ककोड़ा देसी बॉय चैनल चला रहे हैं, तो हम तो सोचते हैं हमारे भैया जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है जीवन में जो है अपने बहुत ज़्यादा तरक्की करे, हमारे भैया का चैनल जो है ना बहुत ज़्यादा प्रगति करे, और बहुत ज़्यादा भैया जो हमारे ऊपर तक कामयाबी, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। और दोस्तों, आप सभी को मैं यहीं विदा करना चाहूँगा, और बहुत जल्द मिलते हैं नए मेहमान के साथ। आज के लिए राम राम और जय श्री श्याम। जय श्री।